And now what we will do is we will now kind of see how we can change attributes. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आगे जाके फॉर एग्जांपल आई वांट टू लाइक ऐड स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, और वो मैंने एट्रीब्यूट लाइक अपने स्टाइलिंग में डिक्लेयर किया होगा क्लास. ठीक है, जैसे क्लास मैंने डिक्लेयर किया, मैंने अपने स्टाइल में रख दिया है, एंड आई वांट टू ऐड दैट क्लास. तो हम अपने एट्रीब्यूट से ही करते हैं. ठीक है, क्लास एट्रीब्यूट से. तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये पैराग्राफ एलिमेंट. ठीक है, एंड लेट्स रिमूव एवरीथिंग, not everything but rather let's keep the object node of that paragraph here. and हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिससे हम अपने एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं. ठीक है, और देख भी सकते हैं कि हमारे इस एलिमेंट पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं. ठीक है, अब देखिए जब भी डॉम क्रिएट होता है, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक एलिमेंट है. ठीक है, तो इस स्पेसिफिक एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं. ठीक है, और उनकी भी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की जाती है, और वो जो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की जाती है वो हमारे स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स की जाती है. ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड आउट कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट इस पैराग्राफ पे लाइक यूज़ हुआ है. तो हम कर सकते हैं console log. ठीक है, पैराग्राफ डॉट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एंड हम इंस्पेक्ट करते हैं पेज पे, और यहाँ पर कंसोल में जाते हैं. तो हमारे पास एक नेम्ड नोड मैप आ जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी एक कलेक्शन टाइप ही होता है, और यहाँ पर हमें 0th इंडेक्स पे आईडी मिला. तो यानी कि इस पूरे एलिमेंट पे सिर्फ मेरे पास आईडी अवेलेबल है. तो फॉर एग्जांपल मैं क्लास भी ऐड कर लेता हूँ लाइक para-1. ठीक है, तो अब क्या आप देखोगे, एक आईडी है और एक क्लास है, एंड इफ़ यू एक्सपैंड दिस तो हमें पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है आईडी का, यानी कि para-1, एंड क्लास का भी पता चलेगा, एक्सपैंड कर लो para-1. ठीक है, तो इस कलेक्शन में वो सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाते हैं जो हमने अपने एलिमेंट पे यूज़ किए होंगे. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड आउट कि क्या ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मेरे एलिमेंट पे है या नहीं. तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एंड आई कमेंट दिस, और उस प्रॉपर्टी का नाम है गेट एट्रीब्यूट. ठीक है, parenthesis, and now we will pass the string like for example id. तो हमें मिल जाता है आईडी की बिल्कुल para-1. तो जो आईडी का वैल्यू है वो मिल जाता है एक्चुअली, तो वो क्या है हमारा para-1. बट लेट्स जस्ट से मैंने ये आईडी रिमूव कर लिया. ठीक है, तो क्या अब हमें मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली वहाँ नल आएगा, एंड नल का मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, तो वापस लाते हैं अपने आईडी को, एंड सेम यू कैन यूज़ लाइक क्लास अगर लिख देंगे यहाँ पर. ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, वैल्यू ही आ जाता है. थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको सिर्फ पैरा ही रख लेते हैं. ठीक है, तो ये हमें वैल्यू दे देगा. ठीक है, सेम व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन फाइंड आउट कि क्या ये एट्रीब्यूट है या नहीं. ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपना मेथड. ठीक है, और उस मेथड का नाम है डॉट हैज़ एट्रीब्यूट. ठीक है, एंड नाउ वी विल पास समथिंग लाइक आईडी. तो यहाँ पर कंसोल में आप देखोगे वैल्यू ट्रू आया, तो यानी कि इसका मतलब है कि यस कि आईडी एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है. सो इफ़ आई रिमूव दिस देन द वैल्यू विल बी व्हाट, फॉल्स. ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि हम खुद भी एट्रीब्यूट्स सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है, और उस मेथड का नाम है आपका सेट एट्रीब्यूट. ठीक है, और सेट एट्रीब्यूट एक्चुअली 2 वैल्यूज़ लेता है. तो हम लिखते हैं सेट एट्रीब्यूट. ठीक है, पैरेंथेसिस, और 2 वैल्यूज जाते हैं, फर्स्ट द एट्रीब्यूट एंड सेकंड द वैल्यू. तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेट एट्रीब्यूट ऑफ, लेट्स जस्ट से वी विल रिमूव दिस क्लास. ठीक है, तो अभी सिर्फ आईडी है,
एंड नाउ आई वांट टू ऐड दिस क्लास एट्रीब्यूट. तो हम पहले लिख देते हैं कि वी वांट टू ऐड क्लास, फाइन, एंड वी कीप इट इन डबल कोट्स यानी कि स्ट्रिंग लेते हैं, एंड कॉमा द सेकेंड आर्ग्यूमेंट दैट इज द वैल्यू, एंड द वैल्यू विल बी लाइक डॉम डैश क्लास. ठीक है. तो अब अगर अब अपने एलिमेंट पेज पे जाए, ठीक है, और बॉडी में जाते हैं और पैराग्राफ पे देखते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि क्लास इज इक्वल टू डॉम डैश क्लास. एंड सेम व्हाट वी कैन डू इज लाइक गेट एट्रीब्यूट में जाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, एंड अब अगर कंसोल में जाते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा डॉम क्लास. ठीक है. एंड आई एम डूइंग दिस आफ्टर लाइक सेटिंग द क्लास. इससे पहले करूँगा तो वहाँ पर नल आ जाएगा. ठीक है. So set attribute is actually the way how we can add like whatever attribute we want to add to that specific element. ठीक है. If we can set attributes, we can also remove attributes. तो वापस यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना क्लास वापस. ठीक है. क्लास में हम सेट कर देंगे पैरा डैश, या पैरा ही रख देते हैं. ठीक है. तो पैरा हमने रख दिया, और अब क्या हम करेंगे, वी विल रिमूव दिस क्लास. तो सेम पैराग्राफ डॉट रिमूव एट्रीब्यूट. ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू बी स्पेसिफिक लाइक विच एट्रीब्यूट डू आई हैव टू रिमूव. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स में क्लास लिख दूँ, ठीक है, तो अब हम अपने एलिमेंट्स पेज पे जाते हैं और यहाँ पर हम बॉडी में जाएंगे और पैराग्राफ पे देखेंगे तो जो क्लास था हमारा उसको रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. इवन दो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, बट अब मैंने उसको रिमूव एट्रीब्यूट से रिमूव कर दिया है. एंड बी श्योर कि पास द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट दैट यू वांट टू रिमूव. तो क्लास हो, आईडी हो, लाइक आगे जाके एचरेफ हो, जो आप करना चाहो वो आप यहाँ पर लिख दो एंड वो एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है. तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि फॉर एग्जांपल जब भी हमारा डॉम ट्री क्रिएट होता है, लाइक ये जो हमारा एलिमेंट है इसका भी एक स्पेसिफिक नोड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. विच इज़ एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट. तो जो भी स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे ये आईडी है, क्लास है, ठीक है, एचरेफ है, और जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से इनपुट में हमारे पास टाइप है, वो भी हमारा एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है. बट फॉर एग्जांपल आई कैन क्रिएट नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट एज वेल. तो अगर मैं यहाँ आके एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर दूँ समथिंग, ठीक है, इज़ इक्वल टू, हमने इसमें डबल कोट्स में लेना है लाइक टेस्ट. ठीक है. तो ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है. और अगर मैं यहाँ पर आके लाइक चेक भी कर लूँ कि क्या ये चीज़ है कुछ, तो पैराग्राफ डॉट गेट एट्रीब्यूट. ठीक है. तो नाउ आई हैव टू पास द नेम ऑफ दैट एट्रीब्यूट. तो मैंने क्या रखा था, समथिंग. ठीक है. तो कंसोल में जाके देखते हैं, तो इसको हमें कंसोल लॉग करना है एक्चुअली, तो कट कर लेते हैं कंसोल. तो हमें अपना वैल्यू मिल गया. ठीक है, टेस्ट का. तो ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स है. बट जो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब भी डॉम क्रिएट होता है तो इनके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी क्रिएट की जाती है. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके कंसोल लॉग कर दूँ लाइक पैराग्राफ डॉट आईडी. ठीक है. तो इस पैराग्राफ का जो आईडी होगा उसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्रिएट की जाती है, एंड देन आई कैन विथ लाइक डॉट आईडी कर लूँ तो वो वैल्यू मेरे को मिल जाता है उस आईडी का. ठीक है. सेम आई कैन डू विथ क्लास एज वेल. तो फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग कर लेते हैं पैराग्राफ डॉट क्लास. अब इसमें लाइक क्लास लिस्ट होता है और दूसरा क्लास नेम होता है. तो लेट्स दोनों को देखते हैं रन करके. तो क्लास लिस्ट देखते हैं तो हमारे पास एक नया कलेक्शन आ जाता है, और इसमें अगर आप देखोगे 0th इंडेक्स पे हमारे पास पैराग्राफ है, यानी कि पैरा, ये पैरा जो मैंने सेट किया था. अब हमें ये भी पता है कि लाइक वी कैन ऐड मल्टीपल क्लासेस. तो एक कॉमन क्लास हो सकती है, एक यूनिक क्लास हो सकती है. सो दैट्स वाई हमें ये डॉम टोकन लिस्ट मिल जाता है. ठीक है. एंड देन वी हैव दिस लाइक क्लास नेम. ठीक है. तो हमें क्या मिल गया, सीधा एक स्ट्रिंग मिल गया
और उस क्लास का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। वी विल लाइक रीविजिट दिस क्लास थिंग अगेन, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। बट जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बनाई जाती है। बट इफ़ आई डू समथिंग लाइक पैराग्राफ डॉट समथिंग, ठीक है, जो अभी हमने खुद एक नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट बनाया था, तो यहाँ पर हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट की जाती है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसा कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है पैराग्राफ डॉट आई डी, ठीक है, इनमें एक सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। ये काइंड ऑफ सिंक में रहते हैं। इफ़ आई एम सेटिंग समथिंग लाइक सेट एट्रीब्यूट से, या इफ़ आई एम चेंजिंग समथिंग लाइक डॉट आई डी, तो लेट्स जस्ट से मैंने लिख दिया पैराग्राफ डॉट आई डी इज़ इक्वल टू न्यू डैश आई डी, फाइन। तो मैं अपने एलिमेंट्स में जाता हूँ, ठीक है, बॉडी में जाते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आई डी इज इक्वल टू न्यू आई डी, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, एंड आई एम पासिंग दिस एट्रीब्यूट लाइक आई डी, ठीक है, वैल्यू पास कर लेते हैं अनदर डैश न्यू डैश आई डी। तो होगा क्या, ये भी आपके आईडी को चेंज कर लेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर कॉन्सोल लॉग कर दूँ किसको, अपने पैराग्राफ डॉट आई डी पे, तो आप क्या देखोगे कि जो चीज़ मैंने अपने सेट एट्रीब्यूट से चेंज की थी वो मेरे आईडी प्रॉपर्टी पे भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो अनदर डैश न्यू डैश आईडी, तो क्या है, एक सिंक है। सो इफ़ आई एम चेंजिंग समथिंग लाइक सेट एट्रीब्यूट से, एंड इफ इट्स अ स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट, तो उसके प्रॉपर्टी में जो नया वैल्यू होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। एंड इफ आई एम चेंजिंग समथिंग लाइक विद डॉट आई डी, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्ट होगा। सो ये चेंजेस क्या है, लाइक आपस में सिंक्रोनाइज्ड है एक्चुअली, ठीक है। ओके,